स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण को लेकर के यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एसएससी से नई नोटिस, निकाय चुनाव को लेकर के यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के बात करेंगे। यूपीएससी 2023 में टेंटेटिव वैकेंसीज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक नई रिट पड़ गई है वन दरोगा भर्ती। अगर आप में से कुछ अभ्यर्थी होंगे इसके लिए शॉर्ट लिस्ट यूपी ट्रिपल से वन दरोगा भर्ती, इसमें जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए थे उन लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ है और 30 अप्रैल को एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हो पाता है या नहीं। फिलहाल में ये कोर्ट में मामला पहुँच चुका है शॉर्ट लिस्टिंग वाला। ये एसएससी की तरफ से नोटिस आई हुई है कल की डेट में, और इसमें आप देखेंगे एमटीएस सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ 2022 टीयर 2 एग्जाम डेट, सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम डेट 2022 की भर्ती है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 जिसका फॉर्म भी हाल ही में भराया गया, इसके लिए एग्जाम डेट, और सीजीएल 2023 की जो नई भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन, उसके टीयर 1 की एग्जाम डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। तो ये एग्जाम डेट आप देख लीजिए, और जिस भी भर्ती से आप संबंधित हो, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसकी आप प्रिपरेशन करते रहिए समय को ध्यान में रखते हुए। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 में जिसका परिणाम जारी किया गया था, भर्ती 2017 की है 712 पदों के लिए। इसमें कुल 32 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद शासन के द्वारा संस्तुति मिलने पर इन अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने चयनितों को 24 फरवरी को जारी किया था नोटिस। इस मामले में एक अभ्यर्थी ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी थी। मामला कोर्ट में जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे जिन्होंने चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं किया। ये एसएससी एमटीएस 2022 भर्ती जो भी हमने आपको नोटिस दिखाई एसएससी की तरफ से, तो उसमें एग्जाम डेट डिक्लेयर किया गया है, एग्जाम डेट यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसी हिसाब से तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए। 12,523 पदों पर यह भर्ती होगी। यह परीक्षा 19 मई तक चलेगी। इसकी दूसरी परीक्षा 13 से 20 जून तक चलेगी। इसी तरह से सीएपीएफ एसआई भर्ती 2022 की द्वितीय परीक्षा 2 मई को होगी। इसकी पहली परीक्षा का परिणाम 24 मार्च को जारी किया जा चुका है। और इसी तरह से सीएचएसएल टीयर 2 सीएचएसएल भर्ती 2022 के टीयर 2 का भी एग्जाम डेट आ चुका है, और टीयर 1 की एग्जाम अभी जल्दी ही समाप्त हुई है। यहाँ पर देखिए 69,000 आंसर के प्रकरण में हाई कोर्ट ने 1 अंक देने के मामले में पीएनपी से 10 दिन में मांगा जवाब। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। आरक्षण प्रकरण में 13 मार्च का जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आंसर की वाले प्रकरण में भी देरी हो रही है। शासन स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है कि किस प्रकार से आगे उसमें क्या किया जा सकता है। आप देखेंगे 6800 की लिस्ट के अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया गया था। डिवीजन बेंच में सरकार जाए इसकी मांग की गई थी, आश्वासन भी मिला हुआ है। 20 दिन का समय मांगा गया है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से। और जितने भी सिलेक्टेड 6800 की लिस्ट के अभ्यर्थी हैं वे चाहते हैं कि सरकार जो है डीवी में जाए। अब यहाँ पर देखिए आंसर की वाले प्रकरण में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था पीएनपी सचिव महोदय को। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में 1 अंक देने में कितना समय लगेगा। अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुनवाई के दौरान सचिव पीएनपी ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तो उन्होंने 4 महीने का समय और दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में जवाब दाखिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण की जो अधिसूचना है वो जारी की जाएगी। आज की डेट में ये जारी की जा सकती है। ये अनंतिम सूची होगी। इसके बाद आपत्ति के लिए 7 दिन का समय मिलेगा, और उसके 2 दिन के बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद किसी भी समय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है, और निकाय चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होगी। वहीं से शासन में आधी रात तक चलता रहा काम। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी। निकाय चुनाव आरक्षण की अधिसूचना आज जारी होगी। 9 मार्च को ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। 10 लाख टैबलेट, 25 लाख स्मार्टफोन बटेंगे। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है। इसी तरह से कुछ और भी बिंदुओं पर, प्रस्तावों पर अनुमति मिली है कल के कैबिनेट मीटिंग में। अब देखिए साथियों, यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के ये है पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग है, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट आप सभी को दिखाना चाहेंगे।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेसिक विभाग के द्वारा रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था, कितने पद खाली हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने सृजित हैं आदि को लेकर के, और जो अनुपात समानुपात को लेकर के लगातार चाहे अधिकारी बता रहे हो या फिर शिक्षा मंत्री जी, उसमें कोई भी गड़बड़ी है ही नहीं, यानी अनुपात समानुपात ठीक है। एक शिक्षक के पास 28 बच्चे, जबकि 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होने चाहिए, मतलब शिक्षक अभी भी सरप्लस है। इसमें शिक्षा मित्रों का भी आंकड़ा शामिल किया जा रहा है, यानी जो जिलेवार डाटा आया है उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है अभी भी वो पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अभी उसमें आगे क्या होने वाला है और कितना लंबा समय लगेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन इससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या मतलब है? क्या शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी इससे? खाली पदों को भरा जाना चाहिए।